सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुमन है, मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अब मेरी उम्र 23 साल है। जब मैं 12 साल की थी तो किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। जब मैं रात को सो के उठी तो मेरे बाल कटे हुए थे। उसी रात से मुझे दुष्ट आत्मा का अटैक होने लगा और जब मैं सो रही थी तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे गले को दबा लिया। तो मैं बोलना चाहती थी, मुझसे बोला भी नहीं जाता था। जब हाथ पाँव हिलते थे, नहीं आंखें खुलती थी। दिन पर दिन ये अटैक मुझ पर बढ़ते चले गए और मुझे सपनों में सांप दिखाई देने लग गए। वो मुझे मेरे पीछे काटने के लिए दौड़ते थे। इसी कारण मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया और मैं अकेली बाहर भी नहीं जा पाती थी और मुझे ऐसे लगता था जैसे कोई काला साया मेरे पास है, इसलिए मैं अकेली नहीं रह पाती थी और मुझे बेचैनी रहती थी। इन्हीं अटैक्स के कारण मेरी सेहत पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग गया और मैं बीमार रहने लग गई और मेरे सिर में भी भारापन रहने लग गया और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। इसी कारण मैं दिमाग से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई और जब मैं पढ़ती थी तो मुझे कुछ याद भी नहीं रहता था और इसी कारण मेरी पढ़ाई 10वीं में ही छूट गई। साथ में ही मुझे पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग रहने लगी थी। इसी कारण मैं बेड पे चली गई तो मुझसे उठा भी नहीं जाता था, नहीं कोई काम कर सकती थी और मेरे पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और दिन में मुझे 3-4 बार कपड़े चेंज करने पड़ते थे। मैं बहुत ज़्यादा वीक रहने लग गई और मुझसे हिला भी नहीं जाता था। फिर मेरे मम्मी पापा ने मुझे डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने मेरी स्कैनिंग की तो उन्होंने मेरे यूट्रस में रसौली बताई। डॉक्टर ने बोला कि आपको लगातार दवाइयाँ खानी होगी और आपका ऑपरेशन करना होगा और ऑपरेशन करके आपकी रसौलियों को बाहर निकालना होगा। और इसी कारण मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। मैं बहुत ज़्यादा निराश रहने लग गई और मैं अकेली बैठी बैठी रोती थी कि ये मेरे साथ इतनी छोटी उम्र में मेरे साथ क्या हो रहा है। दिन को बीमारियां अटैक करती थी और रात को दुष्ट आत्मा का अटैक होता था। हमेशा मुझे मरने के ख्याल आते थे और मैं सोचती कि ऐसी लाइफ जीने से अच्छा तो मर जाना ठीक है। और मैंने 4 बार मरने की कोशिश की। एक बार कुएं में जान दे के और दूसरी बार गाड़ी के नीचे आके, तीसरी बार नींद की गोलियां लेके और चौथी बार ट्रेन के नीचे आके जान देने की कोशिश की। इसी वजह से मेरी मम्मी पापा भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए और उनकी इतनी इनकम नहीं थी कि वो मुझे जगह जगह लेके जाएं, दिखाएं और वो रोते थे मेरी वजह से और मैं भी बहुत ज़्यादा निराश रहती थी उनकी वजह से। मैं ये सोचती थी कि मैं मेरी मम्मी पापा के एक बोझ बन के बैठी हूँ। उस वाले लोग भी ये कहते थे कि ये बीमारियों में ऐसे रहेगी, कभी आज़ाद नहीं हो सकती। उनकी वर्ड सुनकर मैं बहुत ज़्यादा निराश होती थी और मैं रोती थी और मैं ये सोचती थी कि मैं शायद ऐसे ही रहूँगी इन बीमारियों में और मैं मर जाऊँगी। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे छोटे भैया मोबाइल पे यूट्यूब चला रहा था तो उसमें खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग आ रही थी। तो उसने ऑनलाइन मीटिंग में देखा कि लोग चंगे हो रहे हैं, आज़ाद हो रहे हैं, दुखों से छूट रहे हैं, बीमारियों से आज़ाद हो रहे हैं। फिर उसने सोचा कि मेरी बहन को भी मैं बताऊं। फिर मेरे भैया ने बोला कि तू भी खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देख और तू भी वहाँ से चंगी होगी। फिर मैंने खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग देखी और उसमें परमेश्वर के दास बीमारियों को डांट रहे थे, लोग आज़ाद हो रहे थे, चंगे हो रहे थे और फिर मेरा भी विश्वास बढ़ा। उस दिन के बाद मैंने लगातार खामरा चर्च में आना शुरू किया और जब मैं 17 फरवरी 2022 को खामरा चर्च में मौजूद थी तो परमेश्वर के दास ने खास दुष्ट आत्मा वालों के लिए प्रेयर की थी और उस प्रेयर को मैंने रिसीव किया। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो जाहिर हो जाए राइट नाउ। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो जाहिर हो जाए राइट नाउ। निकला 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 बोलो, निकला बोलो, निकला बोलो, निकला बोलो, निकला 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 निकला। Come out, come out, come out in the name of Jesus. Out, 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 out. उसी समय मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ और मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया था। मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई छोड़ के गया। अब उस दिन से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। ना तो मुझे कोई दबाव पड़ते, ना मुझे सांप दिखाई देते, ना मुझे कोई बीमारी है। अब ना तो मेरे दिल की धड़कन तेज़ है, ना मेरा सिर भारा रहता है और मेरे शरीर में कोई वीकनेस नहीं और मैं घर का सारा काम कर पा रही हूँ। अब ना तो मुझे
पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग है और ना मेरे यूट्रस में कोई रसोली है और मुझे कोई मरने के ख्याल नहीं आते और मेरी लाइफ में कोई निराशा नहीं और मैं उस दिन से बिल्कुल अपनी लाइफ में आनंदित हूँ। मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ जो आज भी बीमारियों में दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए हैं कि वो भी जीवित परमेश्वर के पास आएँ और अपनी बीमारियों से छुटकारा पाएँ और आज़ाद हो, क्योंकि जिंदा परमेश्वर यही है और इसी में छुटकारा है, यीशु नाम में ही छुटकारा है, क्योंकि ये जिंदा परमेश्वर है और इसी परमेश्वर में हमें जीवन दिया तो यही आज़ाद कर सकता है। और सिर्फ विश्वास में अड़े और खड़े रहो। मैं इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।